हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल बीटा क्यू सॉल्यूशन। मैं विश्वजीत और आज हम शुरू करने वाले हैं HTML क्लास नंबर 4। और आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे HTML के टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स के बारे में। तो आज का क्लास शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को अगर अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज भी सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो नोटिफिकेशन का बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे चैनल पे जो नए वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग में हम पहला टैग देखेंगे, बोल्ड टैग। टेक्स्ट को हम कैसे बोल्ड करेंगे। बोल्ड करने के लिए हमें टैग जो है बी टैग की हेल्प लेनी पड़ेगी। बी टैग ओपन, बी टैग क्लोज स्पेसिफाइज द बोल्ड टेक्स्ट विदाउट एनी एक्स्ट्रा इंपोर्टेंस। कुछ इंपोर्टेंस देने के लिए नहीं होता, ये बस बोल्ड करेगा टेक्स्ट को। देखते हैं कोड पे। जो लास्ट क्लास में जो एग्जांपल यूज कर रहा था मैं उसी पे ही कर रहा हूँ। यहाँ पे एक लिखा हुआ है HTML स्टैंड्स फॉर। मैं यहाँ पे हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो लिखा गया है वहीं पे मैं बी टैग यूज कर रहा हूँ। बी टैग ओपन, बी टैग क्लोज, रिफ्रेश कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो है वो थोड़ा बोल्ड होके आ रहा है, नॉर्मल टेक्स्ट से थोड़ा मोटा होके आ रहा है, बोल्ड होके आ रहा है। ये पैराग्राफ पे मैंने अप्लाई किया है। अगर मैं इसे हेडिंग टैग में अप्लाई करूंगा देखिए यहाँ पे H1 पे जो लिखा है HTML टैग्स, यहाँ पे मैं अप्लाई करूंगा तो क्या होगा। देखिए ये वाला पहले लाइन पे अप्लाई हुआ था, ये वाले लाइन पे जो राइट अलाइनमेंट है। पेज रिफ्रेश कर रहा हूँ। देखिए हेडिंग टैग में जब मैं बोल्ड इफेक्ट ऐड करूंगा तो ये डिस्प्ले नहीं होगा ब्राउजर पे, क्योंकि हेडिंग टैग इज ऑलरेडी बोल्ड बाय डिफॉल्ट। ये बाय डिफॉल्ट बोल्ड है, तो इस पे ये बी टैग कुछ असर नहीं करेगा, कुछ आउटपुट नहीं दिखाएगा, ऑलरेडी बोल्ड होके रह चुके हैं। बस पैराग्राफ टैग पे ही ये बोल्ड काम करेगा। जिस तरह बी टैग होता है बोल्ड करने के लिए, उसी तरह और एक टैग है दैट इज द स्ट्रॉन्ग टैग। ये टैग भी यूज होता है बोल्ड करने के लिए, बट यूज टू डिफाइन टेक्स्ट विथ स्ट्रॉन्ग इंपोर्टेंस। देखिए कोड पे क्या होता है। यहाँ पे सेकंड पैराग्राफ में भी एक लिखा गया है HTML स्टैंड्स फॉर। मैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग टैग यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग टैग क्लोज, सेव। जब मैं रिफ्रेश करूंगा देखिए यहाँ पे भी सेकंड पैराग्राफ में भी ये वाला जो लाइन है ये भी अभी बोल्ड हो गया है, पर ये बी टैग यूज किया गया है, ये स्ट्रॉन्ग टैग यूज किया गया है। जनरली क्या होता है, ब्राउजर पे आपको कोई डिफरेंस मार्क नहीं होगा कि बी टैग और स्ट्रॉन्ग टैग में, पर दोनों में थोड़ा सा ही डिफरेंस है कि स्ट्रॉन्ग टैग सिमेंटिकली एम्फसाइज ऑन द इम्पोर्टेंट वर्ड। जो इम्पोर्टेंट वर्ड होता है एक पैराग्राफ में, एक डॉक्यूमेंट में, तो हम इसे स्ट्रॉन्ग टैग से डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। पर जिसको सिर्फ बोल्ड ही दिखाना होता है, सिंपल बोल्ड करना होता है, हम वहाँ पे बोल्ड टैग, बी टैग यूज करते हैं। बस यही डिफरेंस है, बट ब्राउजर पे ये सेम आएगा, बोल्ड होके ही आएगा दोनों टैग, बी टैग, स्ट्रॉन्ग टैग। और दोनों ही हेडिंग टैग पे काम नहीं करेंगे, बस पैराग्राफ टैग पे ही काम करेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे इटैलिक टैग। टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए यूज किया जाता है आई टैग, आई ओपन, आई क्लोज। देखिए मैं यहाँ पे पैराग्राफ में जो लिखा गया है HTML इज द स्टैंडर्ड, यहाँ पे मैं आई टैग ओपन किया, यहाँ पे आई टैग क्लोज किया। HTML इज द स्टैंडर्ड जहाँ पे लिखा गया है पैराग्राफ में यूज कर रहा हूँ, और राइट अलाइनमेंट जहाँ पे था ये बी टैग के जगह पे मैं यहाँ पे भी आई यूज कर रहा हूँ, सेव। जब मैं रिफ्रेश करूंगा देखिए यहाँ पे भी इटैलिक हो गया, इटैलिक काम कर रहा है। और यहाँ पे भी HTML इज द स्टैंडर्ड यहाँ पे मैंने किया था, यहाँ पे भी थोड़ा इटैलिक दिख रहा है। इसका मतलब है आई टैग बोथ हेडिंग टैग एंड पैराग्राफ टैग दोनों पे काम करेगा, बट बोल्ड टैग सिर्फ पैराग्राफ के लिए काम करता है। जैसे आई टैग होता है उसी तरह और एक भी टैग होता है EM टैग।
एम्फासाइज द टेक्स्ट, एम्फासाइज टैग, ईएम टैग, ये भी इटैलिक के लिए यूज किया जाता है। देखिए मैं यहाँ पे जो सेकंड पैराग्राफ में लिखा हुआ है HTML इज द स्टैंडर्ड, यहाँ पे ईएम टैग यूज कर रहा हूँ, ईएम टैग क्लोज, रिफ्रेश। देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट पैराग्राफ में HTML इज द स्टैंडर्ड लिखा गया है, ये आई टैग से है और ये ईएम टैग से है। उसी तरह ब्राउजर पे कोई डिफरेंस मार्क नहीं होगा। बोथ टैग्स ऑफ द सेम फंक्शनिंग, बोथ टैग का सेम फंक्शनिंग है, ब्राउजर पे कुछ डिस्प्ले नहीं होगा अलग से। ईएम टैग इज अ फेस टैग, कोई टेक्स्ट को, कोई लंबा सा पैराग्राफ को आपको अगर एम्फासाइज करना है, मतलब इटैलिक करना है, तो ईएम टैग यूज कर सकते हैं जो एम्फासाइज के लिए यूज होता है, और आई टैग सिंपली टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे अंडरलाइन। अंडरलाइन करने के लिए जनरली हम HTML में यूज करते हैं यू टैग। यू टैग यूज टू अंडरलाइन द टेक्स्ट एनक्लोज विद इन द टैग। यू टैग यूज किया जाता है अंडरलाइन करने के लिए। सो यहाँ पे जो लिखा गया है मार्कअप लैंग्वेज, सो यहाँ पे मैं यू टैग दे रहा हूं, सो यू क्लोज मार्कअप लैंग्वेज। सो देखिए एक अंडरलाइन आ गया। ये जो यू टैग है ये हेडिंग टैग्स के लिए भी काम करेगा और पैराग्राफ टैग के लिए भी काम करेगा, बोथ टैग के लिए काम करेगा यू टैग। जनरली यूज्ड टू अंडरलाइन मिसस्पेल्ड वर्ड, जो मिसस्पेल्ड वर्ड होता है उसको अंडरलाइन करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे यू टैग का यूज किया जाता है उसी तरह और एक टैग है INS टैग, इंसर्ट टैग कहा जाता है। डिफाइंस अ टेक्स्ट दैट हैज बीन इंसर्टेड इनटू अ डॉक्यूमेंट। कोई टेक्स्ट अगर इंसर्ट हुआ है डॉक्यूमेंट में, उसे यूज करने के लिए INS टैग यूज किया जाता है। दोनों का जो ब्राउजर पे दिखाई देगा, जैसे अलग टैग दिखते हैं बोल्ड, स्ट्रॉन्ग, उसी तरह INS टैग और यू टैग में भी आपको कोई डिफरेंस ब्राउजर पे मार्क नहीं होगा। देखिए सो ऊपर वाले जो लिखा है मार्कअप लैंग्वेज है, ये यू टैग से लिखा गया है, और ये जो मार्कअप लैंग्वेज लिखा गया है ये INS टैग से लिखा गया है, पर दोनों ही सेम तरह का डिस्प्ले कर रहे हैं, अंडरलाइनिंग द टेक्स्ट। Insert tag defines the inserted text and U tag defines the underlined text, but both are displaying the same in the browser. ब्राउजर पे आपको कोई भी डिफरेंस मार्क नहीं होगा, बट इंसर्ट टैग इंसर्ट करने के लिए, यू टैग अंडरलाइन करने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे स्ट्राइक थ्रो टैग। स्ट्राइक थ्रो टैग, जैसे कि हम कुछ टेक्स्ट को डिलीट करते हैं, रिमूव करते हैं डॉक्यूमेंट से, ये स्ट्राइक थ्रो टैग इसके लिए यूज किया जाता है। स्ट्राइक open, strike tag close gives the appearance of a strike through which draws a horizontal line over the text. एक horizontal line draw करने के लिए टेक्स्ट के ऊपर से strike tag यूज किया जाता है। So for creating web pages, STRIKE, strike tag open, और यहाँ पे strike tag क्लोज सेव किया मैंने यहाँ पे ब्राउजर पे। देखिए स्ट्राइक टैग फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस। सो इस तरह से कोई टेक्स्ट को अगर रिमूव करना है, डिलीट करना है, सो पर पेज के ऊपर रहना चाहिए उसका टेक्स्ट, पर स्ट्राइक करना है उसको, जैसे कि कुछ ये नहीं चाहिए, ऑप्शनल है, उसको लिखना नहीं है, इस तरह का कुछ दिखाना है तो आप स्ट्राइक टैग यूज कर सकते हैं। स्ट्राइक टैग की तरह एक डेल टैग भी होता है जो उस तरह का इफेक्ट देता है। इज यूज टू मार्क अप टेक्स्ट दैट हैज बीन डिलीटेड फ्रॉम ए डॉक्यूमेंट बट रिटन टू शो द हिस्ट्री ऑफ चेंजेस टू ए डॉक्यूमेंट। वही कह रहा है कि डिलीट करेगा, स्ट्राइक करेगा, पर वो टेक्स्ट जो होगा वो शो करेगा आपको, जैसे स्ट्राइक टैग शो कर रहा था। और उसी तरह और एक टैग भी है एस टैग, draws a horizontal line through the text just like strike and del. So यहाँ पे मैं एक del टैग यूज कर रहा हूँ, del।
सो del टैग क्लोज, और सेव कर रहा हूं उसको। यहाँ पे मैंने रिफ्रेश किया, देखिए यहाँ पे यूज हुआ है स्ट्राइक टैग, यहाँ पे यूज हुआ है del टैग, दोनों में सेम। और मैं सेंटर वाले एग्जांपल पे यूज कर लेता हूँ s टैग। s टैग, सो देखिए यहाँ पे भी उसी तरह का स्ट्राइक थ्रू। सो 3 टैग हैं, आप यूज कर सकते हैं। सो स्ट्राइक, del एंड s टैग। नेक्स्ट हम देखेंगे सबस्क्रिप्ट टैग। SUV defines a subscript tag. Subscript text appears half a character below the normal line and is sometimes rendered in a smaller font. So मैं एक एग्जांपल पे दिखा देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। So यहाँ पे मैंने जो टेक्स्ट है ये पूरा का पूरा मैं यहाँ पे हटा रहा हूँ। सो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ H1 में, सो H2O जो वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, यहाँ पे मैंने लिखा। सो ब्राउजर पे जैसे कि डिस्प्ले करूंगा तो ये H2 ऐसे दिखा रहा है, पर ये 2 मुझे नीचे चाहिए, थोड़ा सा नीचे चाहिए, जैसे कि फॉर्मूला में लिखा जाता है। सो मैं क्या करूंगा, ये 2 से पहले मैं यूज करूंगा SUB सब, और ये 2 के बाद जहां से 2 खत्म होता है, ये पूरे 2 को मैं सब स्क्रिप्ट टैग के अंदर रख रहा हूं। जब रिफ्रेश करूंगा तो देखो H2O, ये 2 थोड़ा नीचे आ गया है। सो यही कहा गया है सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट अपीयर्स हाफ ए कैरेक्टर, एक कैरेक्टर को थोड़ा हाफ नीचे ले आएगा, बिलो द नॉर्मल लाइन, नॉर्मल लाइन से थोड़ा बिलो ले आएगा। समटाइम्स रेंडर इन अ स्मॉलर फॉन्ट, कुछ ब्राउजर में थोड़ा छोटे से फॉन्ट में दिखाएगा। यूज टू राइट केमिकल फार्मूलास लाइक H2O, H2C2 जैसे केमिकल केमिस्ट्री में होता है फार्मूलास लिखने के लिए जनरली में सबस्क्रिप्ट टैग की यूज की जाती है। उसी तरह एक टैग है सुपरस्क्रिप्ट। दिस इज द SUP ओपन SUP क्लोज टैग SUP है, सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट टैग है। जैसे सबस्क्रिप्ट टैग हाफ कैरेक्टर नीचे ले आता था, ये हाफ कैरेक्टर ऊपर ले जाएगा। फॉर एग्जाम्पल सपोज मैंने यहाँ पे लिखा है H1 के अंदर सो X2, और ये 2 को मैं SUP देन क्लोजिंग ऑफ SUP सुपरस्क्रिप्ट में लिख रहा हूं। रिफ्रेश करूंगा सो देखिए यहाँ पे 2 नीचे है सबस्क्रिप्ट में, सुपरस्क्रिप्ट में 2 ऊपर है, थोड़ा सा ऊपर है। ओके, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट। सो फुटनोट्स और कुछ मैथ के इक्वेशंस जैसे होते हैं, उस तरह का लिखने के लिए आप सुपरस्क्रिप्ट की यूज कर सकते हैं। एग्जांपल में यहाँ पे मैंने दिखा है स्लाइड पे, डबल स्क्वायर ब्रैकेट में 1 होता है, जो मैं इसको ऊपर किया है, ये फुटनोट्स लिखने के लिए, फुटनोट्स का स्टाइल है, उसको लिखने के लिए, या मैथ फॉर्मूलाज लिखने के लिए जहाँ पे x स्क्वायर, y स्क्वायर, z स्क्वायर ऐसे कुछ यूज होते हैं, ये सब लिखने के लिए सुपरस्क्रिप्ट टैग आपको हेल्प करेगी। नेक्स्ट हम देखेंगे टेली टाइप टेक्स्ट टैग। कुछ टेली टाइप टेक्स्ट टैग होते हैं, जैसे कि TT टैग इज द अब्रिविएशन ऑफ टेली टाइप टेक्स्ट। कैसे होता है, इसका फॉन्ट कैसे दिखता है देखते हैं। तो यहाँ पे मैं H1 यूज कर रहा हूँ, वही H1 देन क्लोजिंग ऑफ H1। सो यहाँ पे एक TT टैग ले रहा हूँ मैं, TT टैग देन क्लोजिंग ऑफ TT। सो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ HTML डॉक्यूमेंट, सेव। अब जब मैं रिफ्रेश करूंगा सो देखिए दिखा रहा है HTML डॉक्यूमेंट। इसका फॉन्ट देखिए, ऊपर भी H1 यूज हुआ है। सो इसका फॉन्ट देखिए, इसका फॉन्ट देखिए, ये टेली टाइप फॉन्ट होता है, इसी में ही
इस तरह से डिस्प्ले करता है। उसी तरह से टेलीटाइप टैग्स दिखाने के लिए कुछ अलग टैग्स भी यूज होते हैं, जैसे कि केबीडी टैग्स। जनरली ये यूज होते हैं डिफाइन कीबोर्ड इनपुट्स। कीबोर्ड से जब इनपुट दिया जाता है तो उस तरह के टेक्स्ट को डिनोट करने के लिए HTML में केबीडी टैग यूज होता है, और ब्राउजर पे ये टेलीटाइप फॉन्ट की तरह ही दिखता है। सो यहाँ पे देखते हैं केबीडी कीबोर्ड इनपुट के लिए केबीडी ओपन, केबीडी क्लोज। सो ब्राउजर पे देखिए सेम। सो जैसे टेलीटाइप का था उसी तरह केबीडी का भी है, पर कीबोर्ड इनपुट के लिए इस तरह से लिखना है, टेलीटाइप को लिखने के लिए इस तरह से लिखना है। बट कोड में हमको ये आइडेंटिफाई करेगा कि कौन सा कीबोर्ड इनपुट है और कौन सा टेलीटाइप, और ब्राउजर पे ये सेम डिस्प्ले करेगा। उसी तरह एक कोड टैग भी होता है, यूज टू डिफाइन ए पीस ऑफ कंप्यूटर कोड। अगर कंप्यूटर कोड को दिखाना है तो आप कोड टैग पे लिख सकते हैं, पर डिस्प्ले करेगा जस्ट लाइक अ टेलीटाइप टेक्स्ट। उसी तरह एक सैंपल होता है, जैसे कि हम कोड सैंपल होता है कि कंप्यूटर प्रोग्राम का कुछ सैंपल्स होता है हम दिखाते हैं, तो सैंपल टैग SAMP टैग होता है, ये भी डिस्प्ले करेगा उसी टेलीटाइप टेक्स्ट की तरह ब्राउजर पे। सो करके देख लेते हैं एग्जांपल में। सो एक कोड टैग होता है, कोड टैग कोड, और यहाँ पे हम ना HTML डॉक्यूमेंट के पास लिखते हैं TT KBD, और यहाँ पे लिखते हैं कोड टैग के लिए कोड, और एक यहाँ पे है सैंपल टैग SAMP। सेव कर लिया, और यहाँ पे भी लिख लेते हैं SAMP सैंपल टैग। सो देखिए डिस्प्ले पे ये चारों टेलीटाइप की तरह लगेंगे, पर HTML में आप अगर अलग अलग फॉर्मेट के लिए, कोड सैंपल के लिए, या कीबोर्ड इनपुट के लिए, या प्योरली टेलीटाइप टेक्स्ट दिखाने के लिए यूज करेंगे तो डिफरेंट टैग यूज करेंगे, बट आउटपुट में ऐसे ही दिखेगा सेम टेलीटाइप फॉन्ट। नेक्स्ट हम देखेंगे वेरिएबल टैग। सो वेरिएबल टैग क्या होता है? सो एक var ओपन var क्लोज टैग होता है, var ओपन var क्लोज is used to define a variable in a programming or in a mathematical expression। प्रोग्रामिंग और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को दिखाने के लिए var टैग की यूज किया जाता है। तो देखिए हम यहाँ पे एक H1 के अंदर जैसे वेरिएबल डिक्लेरेशन होता है प्रोग्रामिंग में, कोई वेरिएबल हम लेते हैं, तो उसको अगर हम डिनोट करेंगे जैसे कि इंट x इज इक्वल टू 10, ये प्रोग्रामिंग में वेरिएबल डिक्लेरेशन होता है। इसी तरह का टेक्स्ट दिखाने के लिए var टैग। देखते हैं आउटपुट में कैसे आएगा। देखिए आउटपुट में इस तरह से आता है। वेरिएबल डिक्लेरेशन के लिए जहाँ पे हम वेरिएबल का कोई कोड दिखाएंगे तो हम ऐसे दिखाएंगे, थोड़ा इटैलिक करके आएगा var टैग। कंटेंट इनसाइड इज टाइपिकली डिस्प्लेड इन इटैलिक फॉर्मेट। जो इसमें जो फॉर्मेट होता है ये इटैलिक फॉर्मेट में ही डिस्प्ले करेगा। बट प्रोग्रामिंग और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को डिनोट करने के लिए हमें var टैग की हेल्प लेनी पड़ेगी HTML। प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट टैग, जिसके लिए हम यूज करेंगे प्री टैग का हम यूज करेंगे। सो जो दिखाएगा प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट। सपोज यहाँ पे हमें ब्राउजर पे सपोज हमें एक इस तरह से हाश का एक पिरामिड चाहिए। मुझे हाथ से इसे एक पिरामिड चाहिए, और मैं इसके नीचे
एक डॉलर का भी पिरामिड बना रहा हूं। मुझे इस तरह से ब्राउजर पे चाहिए, सो मैं इसे सेव कर रहा हूं। जब मैं ब्राउजर पे रिफ्रेश करूंगा सो देखिए क्या हुआ, ये एक लाइन पे आ गया, पर मुझे उस तरह से चाहिए जैसे मुझे दिख रहा था, मुझे उसी तरह से चाहिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सो अगर मैं ये बनाने से पहले लिख दूं प्री, और प्री टैग क्लोज, सो रिफ्रेश जब करूंगा सो देखिए जिस तरह से मैंने HTML कोड में लिखा है उसी हिसाब से ये स्क्रीन पे डिस्प्ले कर रहा है प्री टैग से। तो इसका मतलब है कोई भी फॉर्मेटिंग, जैसे कि इस तरह से अगर कैरेक्टर को ब्राउजर पे डिस्प्ले करना होता है तो हमें प्री टैग की मदद लेनी पड़ेगी। सो टेक्स्ट विल बी डिस्प्लेड एग्जैक्टली एज रिटन इन द HTML सोर्स कोड। हम जो भी कैरेक्टर यूज करके HTML सोर्स कोड में जैसे लिखेंगे उसी हिसाब से ये ब्राउजर पे डिस्प्ले करेगा। और इट्स अ फिक्स्ड विड्थ फॉन्ट, ये जो फॉन्ट डिस्प्ले करेगा इट्स अ फीट टू इट, उसको हम बड़ा छोटा नहीं कर सकते हैं। और टेक्स्ट प्रिजर्व्स बोथ स्पेसेस एंड लाइन ब्रेक। अगर हम एंटर देके कुछ लिखेंगे और या फिर स्पेस देके मल्टीपल स्पेस ऐड करेंगे तब ये काम करेगा। जैसे कि हमने यहाँ पे कुछ स्पेस ऐड किया है और उसके बाद हमने यहाँ पे स्टार बनाया है और यहाँ पे 2 लाइन ब्लैंक लाइन दिया है, फिर से यहाँ पे एक स्टार बनाया है। सेव जब हम रिफ्रेश करेंगे तो देखिए उसी हिसाब से यहाँ पे स्पेस भी आ गया और यहाँ पे जो 2 लाइन थे एक और लाइन भी यहाँ पे आ गया। तो ये लाइन एंड स्पेस जितने भी आप ऐड करेंगे वो इसी हिसाब से डिस्प्ले करेगा स्क्रीन पे। सो दिस इज द प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट टैग। प्री टैग ओपन, प्री टैग क्लोज को हमें यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट टैग है मार्क टैग। कुछ टेक्स्ट को मार्क करने के लिए, हाईलाइटेड करने के लिए डॉक्यूमेंट में हमें मार्क टैग यूज करनी पड़ती है। डिफाइन अ टेक्स्ट दैट शुड बी मार्क्ड और हाईलाइटेड। सो ये टेक्स्ट को मार्क करेगा और कुछ हाईलाइटेड करके दिखाएगा। फॉर एग्जाम्पल सपोज यहाँ पे H1 के अंदर हमने लिखा दिस इज माई फर्स्ट HTML कोडिंग क्लास। सो सेव किया और यहाँ पे मैं चाहता हूँ HTML कोडिंग को मार्क टैग के अंदर रखूंगा। सो मार्क ओपन HTML कोडिंग, सो मार्क क्लोज। सेव जब मैं रिफ्रेश करूंगा तो देखिए ये नया लाइन मैंने ऐड किया था ऊपर से। सो दिस इज माय फर्स्ट HTML कोडिंग को मैंने मार्क टैग के अंदर लिखा था। सो एक हाईलाइटेड होके आ गया यहाँ पे। सो HTML कोडिंग एक हाईलाइट, येलो कलर का हाईलाइटिंग मार्क करके ये आपको दिखाएगा। दिस इज द वर्क ऑफ मार्क टैग। नेक्स्ट देखते हैं बिग टैग। बिग, सो बिग टैग ओपन, बिग टैग क्लोज इसके लिए यूज होता है। इंक्रीज द सिलेक्टेड टेक्स्ट साइज बाय 1 लार्जर देन द सराउंडिंग टेक्स्ट। जो भी उसके सराउंडिंग में टेक्स्ट होगा इससे थोड़ा ये बड़ा करेगा। सो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो लाइन है उसको यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ और ये H1 की जगह पे ये बिग टैग जो है ये हेडिंग पे भी काम करेगा और पैराग्राफ में भी काम करेगा, दोनों पे काम करेगा। सो यहाँ पे मैंने बिग टैग ऐड कर दिया, HTML कोडिंग बिग टैग क्लोज कर दिया। सो आउटपुट देखिए क्या होगा। मार्क कीजिए यहाँ ए वाला लाइन पे मैंने यूज किया है दिस इज माय फास्ट HTML कोडिंग। देखिए HTML कोडिंग थोड़ा बड़ा हो गया है, सराउंडिंग टेक्स्ट है मतलब उसके साइड में जो टेक्स्ट है उससे थोड़ा बड़ा हो गया है HTML कोडिंग।
मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, फिर से एक बार बिग ओपन और यहाँ पे बिग क्लोज कर लेता हूँ। अब देखिए रिफ्रेश कर रहा हूँ, देखिए वहां पे HTML कोडिंग को देखिए ये फिर से थोड़ा बड़ा हो गया। मतलब जितनी बार भी हम बिग टैग यूज करेंगे उतनी बार ये टेक्स्ट को बड़ा करता जाएगा, सराउंडिंग टेक्स्ट से बड़ा करता जाएगा। उसी तरह बिग टैग, जैसे बिग टैग होता है टेक्स्ट को बड़ा करने के लिए, उसी तरह स्मॉल टैग होता है सेट स्मॉल फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज को छोटा करने के लिए, डिक्रीजेस द फॉन्ट साइज बाय 1 साइज, एक साइज डिक्रीज करने के लिए ये यूज होता है। ये बहुत हेडिंग और पैराग्राफ में काम करेगा। सो इसीलिए हम जो HTML कोडिंग है हेडिंग टैग में, उसी को स्मॉल टैग के अंदर पास कर रहे हैं। सो क्लोजिंग ऑफ स्मॉल टैग, सेव। सो देखिए HTML कोडिंग जो हाईलाइटेड है ये, इस पे हमने स्मॉल टैग यूज किया है। ये थोड़ा उसका फॉन्ट साइज है थोड़ा कम हो गया है। अगर हम और एक स्मॉल यहाँ पे ऐड कर देंगे, रिफ्रेश, देखिए जितने बार हम स्मॉल टैग यूज करेंगे सो इतने बार वो छोटा होता जाएगा, बिग टैग एंड स्मॉल टैग। नेक्स्ट अब्रिविएशन टैग। अब्रिविएशन टैग क्या होता है? ABBR टैग डिफाइंस द अब्रिविएशन और एक्रोनिम। मतलब जैसे एक शॉर्ट फॉर्म होता है और उसका एक फुल फॉर्म होता है। सो अब्रिविएशन टैग क्या होता है? सो वो फुल फॉर्म या डिस्क्रिप्शन को दिखाने के लिए उस शॉर्ट फॉर्म का अब्रिविएशन टैग यूज करते हैं। सिंटैक्स देखिए, ABBR टैग तो ABBR होगा, पर आपको टाइटल एट्रीब्यूट यूज करना पड़ेगा उसे रिप्रेजेंट करने के लिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिखाया गया है HTML लिखा गया है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप उसके टाइटल में दिया गया है। तो जब हम HTML पे माउस लेके जाएंगे तो ये हमें दिखाएगा हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। एग्जांपल में करके देखते हैं। यहाँ पे सपोज यहाँ पे लिखा गया है HTML। सो मैं जो बाकी जो टैग है यहाँ से इसे मैं हटा देता हूँ। सो यहाँ पे HTML कोडिंग लिखा गया है, मैं इस HTML कोडिंग को अब्रिविएशन टैग से कर रहा हूँ, ABBR टैग। सो यहाँ पे हमें एक टाइटल देनी पड़ेगी, एट्रीब्यूट यूज करना पड़ेगा टाइटल। सो दिस इज ये एक क्लोज टैग है, सो इसीलिए इसका क्लोजिंग भी होना चाहिए। सो यहाँ पे मैंने लिखा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। सो सेव कर दिया, रिफ्रेश कर रहा हूँ इस डॉक्यूमेंट को। सो देखिए HTML, जब मैं माउस लेके जाऊंगा तो यहाँ पे मुझे दिखा रहा है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और उस HTML के नीचे डॉट हो गया है। इसका मतलब है ये ब्राउजर दिखा रहा है कि अगर माउस रखेंगे तो कुछ आपको दिखाएगा वहां पे। सो ये डिपेंड करता है, जो डॉट मार्क आया ये डिपेंड करता है ब्राउजर पे। कुछ ब्राउजर पे ये दिखता नहीं है डॉट, कहाँ पे अंडरलाइन भी दिखता है, पर गूगल क्रोम में, ये हम क्रोम यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे डॉट करके दिखाएगा उसके नीचे जहाँ पे ABBR यूज होगा। सो हमने यहाँ पे लिखा है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसलिए वो दिखा रहा है, मतलब वो ऑटोमेटिकली दिखा नहीं रहा है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। फॉर एग्जांपल हम अगर यहाँ पे लिख देंगे XYZ, तो जब रिफ्रेश करेंगे तो ये दिखाएगा हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज XYZ, मतलब हम जो लिख रहे हैं वो वही दिखा रहा है। ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट नहीं कर रहा है कि इसका फुल फॉर्म क्या होगा। सो ABBR टाइटल, ABBR इज द टैग एंड इट्स अ टाइटल एट्रीब्यूट ऐड करना पड़ेगा, जिसमें हमें वो डिस्क्रिप्शन को लिखना पड़ेगा, तभी जाके वो माउस ओवर करने से दिखाएगा। शोज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द अब्रिविएशन व्हेन यू माउस ओवर द एलिमेंट, उस एलिमेंट पे माउस ओवर करने से ही ये आपको दिखेगा अब्रिविएशन टैग। नेक्स्ट टैग एड्रेस टैग। एक एड्रेस टैग होता है जिसको लिखने के लिए एड्रेस और एड्रेस टैग ओपन, एड्रेस टैग क्लोज
डिफाइंस द कंटैक्ट इन्फॉर्मेशन। एक वेबसाइट में कंटैक्ट इन्फॉर्मेशन दिखाने के लिए एड्रेस टैग का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल में हम देखते हैं, यहाँ पे हम एक ADDRESS एड्रेस देन क्लोजिंग ऑफ एड्रेस टैग। सो यहाँ पे हमने लिखा सपोज रमेश साहू, सो BR हमने यहाँ पे यूज किया। सो BR टैग ब्रेक देने के लिए सो हमने यहाँ पे लिखा प्लॉट नंबर 01 गांधीनगर, कॉमा यहाँ पे BR यूज किया नोएडा और इंडिया। टू स्टेप BR यूज किया और यहाँ पे हमने लिखा फोन 90909090 कुछ नंबर यहाँ पे हमने लिख दिए BR और यहाँ पे हमने लिखा ईमेल hello@ suppose myemail.com। सेव। जब हम इसे रन करेंगे सो ये एक इस तरह से डिस्प्ले करेगा। रमेश साहू प्लॉट नंबर 01 गांधी, जो हमने दिया था डाटा उसी को रिप्रेजेंट करेगा, बस इस तरह से दिखाएगा। दिस इज द एड्रेस फॉर्मेट। एड्रेस अगर लिखना होता है एक कॉन्टैक्ट अस पेज में हुआ या वेबसाइट के फूटर पे हुआ तो हम उसे एड्रेस टैग के अंदर पास करेंगे, तभी जाके ये इसे डिस्प्ले करेगा और एड्रेस के शो करेगा। दिस इज जो एड्रेस टैग। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन कैन बी an email address, URL, physical address, phone number, social media handle। ये सब देने के लिए हम एड्रेस टैग का यूज करेंगे। Usually renders in italic and browsers which always add a line break before and after the element। जैसे पैराग्राफ टैग होता था उसी तरह एड्रेस टैग के ऊपर और नीचे, जैसे पैराग्राफ टैग हेडिंग टैग के ऊपर और नीचे ये एक स्पेस ऐड कर रहा था, लाइन ब्रेक ऐड कर रहा था, उसी तरह ये उसके ऊपर और नीचे एक एक ब्रेक ऐड करेगा। उसके नीचे वाला जो लाइन है उसके नीचे आएगा और एक स्पेस देगा वो एड्रेस टैग। वेबसाइट में एड्रेस को दिखाने के लिए ये यूज किया जाता है। ये कुछ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स थे HTML के, और भी टैग्स हैं। हम नेक्स्ट क्लास में कुछ और टैग्स के बारे में पढ़ेंगे, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स के बारे में। होप कि ये क्लास आपको समझ में आ गया होगा। ये तो था आज का क्लास। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है इसे लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। अगर कोई डाउट है, क्यूरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के भी भेज सकते हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।